ईसीबी ने ये डिसाइड किया है कि वो जिम्बाब्वे को एक टूरिस्ट फीस देंगी जब जिम्बाब्वे अगले साल इंग्लैंड एक टेस्ट मैच खेलने आएगी। ईसीबी के सीईओ रिचर्ड गोल्ड ने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और ये बहुत ही बढ़िया डिसीजन होगा क्रिकेट को फैलाने के लिए। ईसीबी के सीईओ का कहना है कि ये पहली बार होगा जब किसी बायलैटरल में किसी टूरिंग टीम को फीस दी जाएगी। जनरली ये कंसेप्ट होता है बायलैटरल सीरीज में कि टीम अपने खर्चे पर ट्रैवल करती है और वहां पहुंचने के बाद होस्ट नेशन उनकी सिक्योरिटी, उनके अकोमोडेशन, खाने पीने और ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रखती है। लेकिन ईसीबी ने ये डिसाइड किया है कि उन कंट्रीज में, आई वुड से स्मॉलर क्रिकेटिंग नेशंस, जहां पे क्रिकेट बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं है, जहां ब्रॉडकास्टिंग के इतने पैसे नहीं है, वहां पर उनके लिए ये लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन होता है जब वो टीम को भेजते हैं। लास्ट ईयर जब वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया गई थी 2 टेस्ट मैच का सीरीज खेलने, तो वेस्ट इंडीज ने काफी वीक टीम भेजी थी एज कंपेयर टू व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट अ टीम जो कहते हैं गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जनरली हर टीम अपनी बेस्ट भेजना चाहती है, लेकिन वेस्ट इंडीज के सीईओ जॉनी ग्रेव ने ये कहा था कि भाई हम अगर अपनी टीम को वहां भेजते हैं तो हमें ऑलमोस्ट $2 मिलियन का खर्चा आता है, क्योंकि आपके 15 मेंबर स्क्वाड के साथ कोच, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और सब कुछ मिला के एक 25 मेंबर स्क्वाड जनरली जाता है। उस 25 मेंबर स्क्वाड के आने जाने का खर्चा इन वेस्ट इंडीज एंड ऑस्ट्रेलिया आर फार अपार्ट, तो ऑलमोस्ट $2 मिलियन का खर्चा है। लेकिन वेस्ट इंडीज में इस टाइम पे टेस्ट क्रिकेट को लेकर के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रह नहीं गया है, कंसिडरिंग वेस्ट इंडीज की रिसेंट टेस्ट परफॉर्मेंसेज, और इसकी वजह से ब्रॉडकास्टिंग से बहुत ज्यादा पैसे नहीं आते हैं। और उन्होंने कहा कि वहां पर अपनी टीम को भेजना हमारे लिए लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन ही रहता है। लेकिन ईसीबी ने ये डिसाइड किया है कि इस चीज को कवर अप करने के लिए उन्होंने, जैसे जिम्बाब्वे की टीम है तो जिम्बाब्वे की टीम को एक फीस दे दी जाएगी जिससे जिम्बाब्वे एटलीस्ट अपने आने जाने का खर्चा कवर कर सकती है। बड़े बोर्ड्स, आई वुड से द बिग थ्री, बीसीसीआई, ईसीबी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक बहुत ही नॉमिनल एक्सपेंस है। आपको बता दूं कि जो $600 मिलियन का आईसीसी का रेवेन्यू मॉडल है, उसमें से 38.5% यानी ऑलमोस्ट 230 मिलियन बीसीसीआई को मिलता है, क्योंकि बीसीसीआई सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देती है। सेकेंडली में ईसीबी आती है जिन्हें ऑलमोस्ट 6.9% या $41.3 मिलियन मिलते हैं, और थर्डली आती है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जिन्हें 6.25 और $37.5 मिलियन मिलते हैं। पीसीबी भी ज्यादा पीछे नहीं रह गई है एंड पीसीबी को भी $34.5 मिलियन यानी 5.75% मिलता है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बचे क्रिकेटिंग नेशंस, यानी इसमें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीम्स भी हैं जो कॉम्पिटिटिव हैं, जो फुल मेंबर नेशंस हैं, जो टेस्ट क्रिकेट भी खेलती हैं, वो सबको भी बचे हुए मॉडल में से ही रेवेन्यू मिलता है। यानी कि साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड ये सब काफी कम रेवेन्यू अर्न कर पाते हैं आईसीसी से। और इस $600 मिलियन में से $67 मिलियन रखे जाते हैं एसोसिएट नेशंस जैसे नेपाल, कनाडा, इन सबको ग्रूम करने के लिए। तो आईसीसी के रेवेन्यू मॉडल को लेकर कई बार एटलीस्ट जो वीक नेशंस हैं उनकी तरफ से कई बार कंप्लेंट्स आती हैं, और मेरे ख्याल से ये चीज समझनी चाहिए। हालांकि ईसीबी के सीईओ ने ये कहा है कि बिग थ्री को और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। हमने देखा है कि बीसीसीआई भी टाइम एंड अगेन अफगानिस्तान की हेल्प करता रहता है। अफगानिस्तान को होम टेस्ट के लिए ग्राउंड्स बीसीसीआई प्रोवाइड करता है। अफगानिस्तान को भी क्रिकेट में काफी सपोर्ट बीसीसीआई ने किया है। वेस्ट इंडीज की टीम भी जब आई थिंक 2016 में वर्ल्ड कप खेलने आई थी, जब उनके बोर्ड के साथ उनका झगड़ा था, तो बीसीसीआई ने सारे वेस्ट इंडीज की टीम के लिए जर्सीज अरेंज करवाई थी अपने खर्चे पर। उसके अलावा क्रिकेट श्रीलंका को भी बीसीसीआई ने टाइम एंड अगेन काफी सपोर्ट किया है, अपनी टीम को वहां भेजा है, क्योंकि अगर इंडियन टीम कहीं खेलने जाती है तो ऑटोमेटिकली वहां की रेवेन्यू काफी बढ़ जाती है, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हो, चाहे वो टिकट्स की सेल हो। तो बीसीसीआई एटलीस्ट अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये सब जगह क्रिकेट को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ हेल्प करता रहता है, और ईसीबी ने भी ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। लेकिन कहीं ना कहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस मॉडल में काफी पीछे है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, मुझे नहीं लगता कि अभी तक इन इन पब्लिक नॉलेज क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किसी भी टीम को हेल्प किया। इनफैक्ट अफगानिस्तान के साथ जब उनको सीरीज खेलनी थी तो उन्होंने एक एक्सक्यूज दे करके कि अफगानिस्तान में तालिबान वुमेन के ऊपर काफी मतलब ह्यूमन राइट्स इशू का बहाना करके वो खेले नहीं थे, जिसको लेकर अफगानिस्तान के लोग काफी नाराज भी हुए थे।
कि हम अगर किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं या आप हमसे इधर आईसीसी टूर्नामेंट्स वगैरह में खेलते हो, तो क्यों आप हमारी क्रिकेट को इतना पीछे कर रहे हो? लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया था। तो कहीं ना कहीं ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे ईसीबी ने इतना अच्छा स्टेप उठाया है और बीसीसीआई भी अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ कर रही है, ऑस्ट्रेलिया को भी मेरे ख्याल से एक या दो कंट्रीज की हेल्प करनी चाहिए और आईसीसी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आईसीसी को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कंट्रीज जो मॉडल में कम कमा रही हैं, एटलीस्ट उनके ट्रैवल एक्सपेंसेस या इस तरीके के खर्चों को आईसीसी को कवर करना चाहिए। हमें अच्छी तरीके से याद है कि जिस तरीके से कीनिया की टीम 2003 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स तक चली गई थी और उसके बाद वो टीम अचानक से गायब हो गई, वो क्रिकेट में उनकी कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो गई, क्योंकि कीनिया को कभी भी प्रॉपर इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिला, ना उनको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली। अदरवाइज कीनिया भी लेट 90s से लेके आई वुड से मिड 2000s तक एक ठीक ठाक टीम बन के डेवलप हो रही थी। उस वक्त बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस दे दिया गया, जबकि बांग्लादेश ने कुछ ऐसी बड़ी अचीवमेंट नहीं की थी और आज तक वो टीम एक मजाक है। 25 साल हो गए टेस्ट स्टेटस मिले और आज भी वो टीम हर जगह एक वॉक ओवर है। वो आज भी किसी को हराए तो एक अपसेट होता है। वो किसी भी वर्ल्ड टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक नहीं जा पाई है। उनकी बिगेस्ट अचीवमेंट आज तक यही रही है कि वो एशिया कप के फाइनल तक गई है 2 या 3 बार, लेकिन 25 साल की क्रिकेटिंग हिस्ट्री में कोई भी ऐसी बड़ी टूर्नामेंट या बड़ी अचीवमेंट नहीं है उनकी। होम में 2-3 बायलैटरल या कुछ जीते हो, या किसी वर्ल्ड कप में कभी इंडिया को, कभी पाकिस्तान को, कभी साउथ अफ्रीका को एक आधा मैच हरा दिया हो, लेकिन वो कभी भी नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पाई। लेकिन अगर शायद आईसीसी ध्यान देती और कीनिया की तरफ ध्यान देती, तो मे भी शायद कीनिया कुछ बड़ी चीजें कर रही होती। अब गोइंग फॉरवर्ड भी आईसीसी से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि काफी टीम जो अभी इमर्ज हो रही हैं, अफगानिस्तान को ऑफ कोर्स टेस्ट स्टेटस दिया गया है, लेकिन अफगानिस्तान के लिए भी होम ग्राउंड्स और इन चीजों के लिए कुछ परमानेंट अरेंजमेंट आईसीसी को देखनी चाहिए। और टीम्स जैसे कि नेपाल, यूएसए, कनाडा जो अब ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस दे रही हैं, इवन स्कॉटलैंड की परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हुई है, नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स में हराया है। तो होपफुली आईसीसी इन टीम्स की तरफ ध्यान दे और होपफुली इन फ्यूचर इन टीम्स की डेवलपमेंट अच्छी हो। ऑफ कोर्स ईसीबी, बीसीसीआई और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भी इस तरफ ध्यान देना होगा। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।